उत्तराधिकारी भी नहीं है। नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से भी हटाए गए आकाश आनंद। ये बड़ी खबर इस वक्त की उत्तर प्रदेश से हम आपको बता रखे हैं। मायावती ने आकाश आनंद को कहा अपरिपक्व नेता। बीएसपी में सभी पदों से आकाश आनंद को मायावती ने हटा दिया है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की मैं आपको बता रही हूं, जहां भतीजे आकाश आनंद को मायावती ने अपने जो उनको पद दिया गया था उससे हटा दिया है। आकाश आनंद पर एफआईआर के बाद अब मायावती ने भतीजे पर कार्रवाई की है। आकाश आनंद बीएसपी से सभी पदों से हटा दिए गए हैं। ये भतीजे हैं मायावती के, जिनको सभी पदों से हटा दिया गया है। साथ ही मायावती ने उन्हें अपरिपक्व यानी कि इमेच्योर नेता कहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो मायावती ने एक्स पर एक के बाद एक लगातार कई पोस्ट किए और उन्होंने लिखा कि विदित है कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का भी आंदोलन है, जिसके लिए माननीय श्री कांशीराम जी और मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में मैं पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन पार्टी और आंदोलन के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। जबकि उनके पिता आनंद कुमार पार्टी और मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह ही निभाते रहेंगे। अंततः बीएसपी का नेतृत्व पार्टी और मूवमेंट के हित में और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारनामा को आगे बढ़ाने में हर प्रकार का त्याग व कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटने वाला है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की न्यूज 18 आपको बता रहा है। अपने भतीजे आकाश आनंद को पद से मायावती ने हटा दिया है और साथ ही मायावती ने कहा कि वो अपरिपक्व नेता है। बीते 28 अप्रैल को सीतापुर में दिए गए भड़काऊ बयान पर आकाश आनंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। आकाश आनंद पर एफआईआर के बाद रद्द कर दी गई थी उनकी जनसभाएं। अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से जुड़ी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है। ये बड़ा एक्शन माना जा रहा है मायावती का। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया है मायावती। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी से अलग कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी उन्होंने इसकी घोषणा की। कहा मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता यानी कि जब तक मेच्योरिटी नहीं आ जाती है भतीजे आकाश आनंद में, तब तक उनको इन पदों से मुक्त किया जाता है। लेकिन जो उनके पिता हैं वो अपने जो पद पर बने रहेंगे। तो नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी पद से हटाया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एक बड़ा एक्शन मायावती की तरफ से लिया गया है। मायावती की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है भतीजे आकाश आनंद को लेकर। आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी बनाने का फैसला जो लिया था मायावती ने वो वापस ले लिया है। यानी कि आकाश आनंद को अपने पद से हटना होगा। यही नहीं, अपने भतीजे आकाश आनंद को मायावती ने अपरिपक्व नेता यानी कि इमेच्योर नेता भी करार कर दिया है। तो अलग अलग इस पर रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, वो भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्शन लिया है। भाषण के दौरान जो विवादित बयान दिया था आकाश आनंद ने, उसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज हुई। काफी ज्यादा विवाद हुआ, बयानबाजी का दौर चला, लेकिन इस सब के बाद मायावती ने अपने पद से मुक्त कर दिया आकाश आनंद को। आकाश आनंद को पद मुक्त किए जाने पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ टिप्पणी पर जनता में भारी आक्रोश था, लेकिन क्या मायावती जी परिवारवाद से मुक्त हो पाएंगी? क्योंकि वहां तो मायावती बहुजन समाज पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती हैं और इसीलिए जब जेल में आता है जैसे निर्णय करना चाहती हैं वैसा निर्णय कर लेती हैं, क्योंकि वहां तो एको अहम द्वितीयो नास्ति। मायावती जी जैसा चाहे वैसा निर्णय कर सकती हैं। आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे
और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था और मायावती जी ने इस बात को महसूस किया, इसलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम किया है। लेकिन मायावती जी, जो बहुजन समाज पार्टी एक मिशन के रूप में माना करती थी, जो बाद में कमीशन में तब्दील हो गया है, क्या इसमें कोई बदलाव कर पाएंगी? क्या वो परिवार के इतर फिर पार्टी की कमान किसी सामान्य दलित को देकर के पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगी? ये आने वाले समय में जरूर देखा जाएगा। पांडे हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, ये बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है मायावती की तरफ से। न सिर्फ पद से हटाया है आकाश आनंद को मायावती ने, बल्कि अपरिपक्व नेता, इमेच्योर नेता भी कह दिया है। चुनावों के बीच में बहुत बड़ा एक्शन, ये बीएसपी के बीच में उथल पुथल भी माना जा रहा है। बिल्कुल, देखो, बसपा प्रमुख मायावती की जो पहचान है वो पार्टी के अंदर अनुशासन को लेकर उन्होंने हमेशा प्राथमिकता दी है। चाहे जिस नेता का बयान हो, अगर उस पर आपत्ति है, मायावती ने अवश्य एक्शन लिया है, नहीं तो पार्टी की तरफ से उन्होंने खुद खंडन भी जारी किया है। लेकिन पिछले दिनों से जिस तरीके से आकाश आनंद के बयान आ रहे थे रैलियों में, जिस आक्रामकता के साथ बयान आकाश आनंद दे रहे थे, वो बसपा की परपाटी नहीं रही है, यानी कि वो बसपा के सिद्धांत नहीं रहे। इसी के चलते सीतापुर में उनके खिलाफ एफआईआर हुई। इसके बाद आकाश आनंद की उत्तर प्रदेश में कई रैलियां रद्द कर दी गई हैं। इससे बसपा की भी स्थानीय स्तर पे काफी किरकिरी हुई, क्योंकि उन जिलों में उन सीटों पर आकाश आनंद की रैलियां प्रस्तावित थी। लेकिन इन विवादित बयानों के बाद, एफआईआर के बाद आकाश आनंद की रैलियां रद्द हो गई, जिससे पार्टी को स्थानीय स्तर पर किरकिरी का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही मायावती ने आकाश आनंद को इन बयानों को लेकर आक्रोश भी जताया और साथ ही पार्टी के जो सिद्धांत हैं उसका भी हवाला दिया। पिछले दिनों से आकाश आनंद पर जब एफआईआर हुई, तब से आकाश आनंद का पार्टी की अभियान से ब्रेक लग गया और वो घर पे थे। और आज एक मायावती ने बड़ा फैसला किया, ठीक उसी तरीके से फैसला किया जिस तरीके से कुछ माह पहले आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था और सबको चौंकाया था कि उनके परिवार का ही पार्टी का वारिस होगा। उसी तरीके से आज फैसला लेकर मायावती ने सबको चौंका दिया है कि जिस तरीके से उनको एकाएक पार्टी की नंबर 2 की कमान सौंपी थी, उसी तरीके से फिर उनको पार्टी से हटा दिया है। इसके मतलब मायावती ने यह भी साफ कहा है, मतलब साफ संदेश दे दिया है कि वो अनुशासनहीनता नहीं बर्दाश्त करेंगी और पार्टी के मूवमेंट पे कोई फर्क ना पड़े, इसके लिए वो सख्त फैसला लेने से भी नहीं हिचकेंगी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा मैसेज भी उनकी तरफ से दिया गया। हालांकि बीजेपी का ये कहना है कि क्या मायावती परिवारवाद से मुक्त हो पाएंगी? देखिए, आकाश आनंद की जो शादी हुई है उसके बाद भी पार्टी के अंदर हालात बदले हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर जो उनके नेता थे मायावती के काफी विश्वासपात्र डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, वो बसपा से हमेशा से शुरू से जुड़े रहे हैं और उन्हीं की बेटी से उनकी शादी भी हुई है। इसके बाद जो अशोक सिद्धार्थ हैं, उनके पास भी पार्टी के जो अहम राज्य हैं, महाराष्ट्र हैं, अन्य राज्य, कई राज्यों के वो प्रभारी थे। ऐसे में आकाश आनंद का जो एक पक्ष था, यानी कि उनके ससुर थे, उनका भी पार्टी में कद बढ़ा। अब ये अंदर की बातें हैं कि मायावती ने एक्शन किस वजह से लिया, ये विवादित बयान है या पार्टी के अंदर कुछ अंदर अन्य चीजें चल रही हैं। क्योंकि संदीप, हमने देखा है कि दूसरी पार्टियों में भी, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टियों में भी, अगर ऐसे बयानबाजी दी जाती है, अभी रामगोपाल यादव की तरफ से भी ऐसे बयान दिए गए थे, तो अब समर्थन किया जाता है या फिर उसको कहा जाता है कि ये उनके कहने का मतलब नहीं था। लेकिन इतना बड़ा एक्शन ले लेना, क्या आप मान रहे हैं इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से आनंद की शादी हुई उसके बाद डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जो पार्टी के नेता थे, उनका भी कद काफी बड़ा। पहले आपको मालूम होगा कि बसपा के नंबर 2 के नेता सतीश चंद्र मिश्रा माने जाते, लेकिन जैसे ही आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया, वो इकलौते नेशनल कोऑर्डिनेटर थे और पार्टी की विभिन्न जिम्मेदारियां उनको सौंपी गई। वहीं उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ भी तमाम पार्टियों के अहम पद पर हैं, उनके पास प्रमुख राज्य हैं, बड़े राज्यों के वो प्रभारी हैं और आकाश आनंद को एक तरीके से जो बैकडोर की सलाह देते थे वही उन्हीं का दिमाग माना जाता था। अब परिवार के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, अंदर क्या सियासत चल रही है, ये तो
बसपा प्रमुख ही जानती होंगी, लेकिन बाहर जो बात छनके आ रही है, जैसे मायावती ने ट्वीट किया, इसमें एक यही साफ संदेश जाता है कि पिछले दिनों जो उनके विवादित बयान रहे हैं, इस वजह से उन पर एक्शन लिया गया है और उन्हें पार्टी के सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया गया है। लेकिन कुछ सियासी जो जानकार हैं वो इसकी अन्य वजह भी बताते हैं। इसमें कुछ पारिवारिक क्या मामले चल रहे हैं, क्या सियासी अंदर समीकरण बैठ रहे हैं, इस वजह से और चुनावों के बीच में इतना बड़ा एक्शन, इसके क्या मायने होंगे, आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका, संदीप।